नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है और दिल्ली एलजी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पलटते हुए इनकी नौकरी को दोबारा से बहाल कर दिया है। बता दें, दिल्ली सरकार की ओर से 27 मई को जारी एक ऑर्डर के तहत हटाए गए 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल कर दी गई है। टीचर्स की नौकरी बहाल किए जाने के बाद नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसको लेकर के दिल्ली एलजी का शुक्रिया अदा किया है, उन्हें धन्यवाद दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब इन टीचर्स को नौकरी से हटाया गया था केजरीवाल सरकार की ओर से, तब दिल्ली के 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर के इसकी शिकायत दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से की थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि जरूर इस मामले को लेकर के एलजी एक्शन लेंगे, क्योंकि ये वो टीचर्स थे जो कि कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आए थे। लेकिन अचानक से ये बहाना दिया जाता है कि दिल्ली में हीट वेव बहुत ज्यादा है, ऐसे में इन टीचर्स को नौकरी से हटा दिया जाए। ये बयान और ये बहाना अपने आप में ही बेहद अजीब था, जिसकी वजह से दिल्ली के 7 सांसदों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये शिकायत की और वापस से इन टीचर्स की नौकरी बहाल करने को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मांग की, जिसके बाद उनकी बहाली कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज, जो कि बीजेपी से सांसद है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दिल्ली एलजी का हृदय से आभार और अभिनंदन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बहुत बहुत धन्यवाद। 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से 27 मई 2024 के ऑर्डर के तहत बहुत ही निर्ममता से नौकरी से निलंबित कर दिया था। ये वो टीचर्स हैं जो पिछले 30 से 40 सालों तक दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोविड में भी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा। अजीब सी बात है कि केजरीवाल सरकार ने इन पर खर्च होने वाले पूरे साल का पैसा, यानी कि 2024-25 का पूरा पैसा तो जारी करवा दिया, लेकिन बाद में इन्हें नौकरी से ही हटा दिया। लेकिन बाद में बहुत ही फिल्मिकल इशू दे करके कि दिल्ली में हीट वेव है, ये कह करके इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन टीचर्स का काम स्किल डेवलपमेंट है और स्किल डेवलपमेंट तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में ही होता है। इस एक डिसीजन से सिर्फ टीचर्स का ही नहीं बल्कि बच्चों का भी अहित हुआ है। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो जून में ही रिटायर हो रहे थे। सर्विस में अगर गैप आता है तो उसे टीचर्स की ग्रेजुएटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अध्यक्षता में दिल्ली के 7 एमपी एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचते हैं और इन चीजों को लेकर के ज्ञापन देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली एलजी ने एक बहुत ही सहानुभूति पूर्वक और एक बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कल निर्देश दिया कि जिससे दिल्ली सरकार को 27 मई 2024 का अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ रहा है और 594 टीचर्स की नौकरी दोबारा से बहाल कराई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में सिर्फ इन टीचर्स को नौकरी से निकाले जाने का ही मामला नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी दिल्ली में कई सारी समस्या है जिसको लेकर के लगातार राजनीति देखने को मिलती है। फिर चाहे वो पानी का संकट हो या फिर पहली ही बारिश में किस तरीके से दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, या फिर शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता जेल जा रहे हैं, और अभी तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई थी। अब सीबीआई भी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर चुकी है। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, सुनिए। आम आदमी पार्टी का बहिष्कार जनता कर रही है। अब धीरे धीरे 5-6 महीना में पूरी तरह से उनको बहिष्कृत कर देंगे लोग, दिल्ली से भी और आगे आने वाले समय में पंजाब से भी। तो ये लोग जब लुटेरे हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कि उसके कारण दिल्ली के झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा है, अनऑथराइज कॉलोनियों को पानी नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, गलियां टूटी पड़ी हैं, जल जमाव है, अभी कोई तैयारी नहीं है मानसून के आने की, इसलिए जहां पानी हो रहा है जल जमाव हो जा रहा है। तो दिल्ली की जनता अब कितना बहिष्कार करे, कितना बर्दाश्त करेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने कर दिया आम आदमी पार्टी का बहिष्कार और
उसका ही उनके चेहरे पे दिख रहा है सब। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पहली ही बारिश में जिस तरीके से दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोई प्लानिंग नहीं की गई। देखिए किस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल सरकार की पोल खोल रहे हैं। 10 से 12 मिनट की बारिश में दिल्ली लबालब भरी हुई थी। कल तक पूरी दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। आम आदमी पार्टी अपने समर एक्शन प्लान में फेल हुई। आज जब दिल्ली डूब रही है 10 से 12 मिनट की बारिश में, तो मानसून का जो इनका प्लान था वो भी फेल हुआ है। जो नालों की सफाई इनको समय रहते करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की है। सिर्फ जेल, तिहाड़ जेल, कोर्ट, इसमें पूरा का पूरी सरकार लगी हुई है। दिल्ली की सेवा कौन करेगा? दिल्ली की जनता की चिंता किसको है? पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा को दोषी देंगे। अब पानी आ गया तो नालों की सफाई करने के हरियाणा ने आना था क्या? वो तो काम आपको था। कल तक नगर निगम को दोष देते थे, अब तो 2 साल से नगर निगम आपके पास है। तो आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली वालों को उनके बुरे हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर सिंह कांग ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको षड्यंत्र बताया है। दरअसल मलविंदर सिंह कांग का ये कहना है कि पहले ईडी की ओर से गिरफ्तारी और अब सीबीआई की ओर से ये जो गिरफ्तारी की गई है वो सिर्फ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। सुनिए मलविंदर सिंह कांग का ये बयान। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक राजनीतिक द्वेष के तहत झूठा मामला बनाया जा रहा है, और पहले तो ईडी के पूरे मामले को पर्दाफाश हुआ है, कोई एक रिकवरी नहीं हुई, और हमें पूरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की। इमीडिएटली भाजपा सरकार ने सीबीआई को आगे बढ़ा दिया। तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हमारी जो देश की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए तमाम षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर आम आदमी पार्टी की सभी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साहिबान उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, झूठा मामला बनाया जा रहा है। काफी लोगों का हमें आज राम गोपाल जी जो समाजवादी पार्टी के, उनका समर्थन मिला है, कुछ और नेताओं का मिला, और अभी हमारी बाकी इंडिया ब्लॉक के साथियों से बातचीत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के मेजॉरिटी ऑफ लीडर साहिबान सहमत है, और वो बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई भाजपा कर रही है और उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जल संकट को लेकर के आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने एक अनशन किया था, और हालांकि ये अनशन 3 से 4 दिनों तक चला। 5वें दिन आतिशी की खबर आती है कि वो बीमार पड़ गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है और उनका अनशन समाप्त हो जाता है। हालांकि यह अनशन अनिश्चितकालीन अनशन था, इसके बावजूद इस अनशन को समाप्त कर दिया जाता है। वहीं जिस तरीके से पता है कि दिल्ली में और पूरे देश में मॉनसून आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, और अब जब पहली बारिश हुई है तो दिल्ली में हर जगह जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।